हेलो हेलो हेलो। एक दो दिन पहले ऐसा हुआ कि अचानक से मेरी फीड में ह्यूमनॉइड रोबोट्स आने लगे, एआई रोबोट्स आने लगे। और जैसे जैसे मैं उस फीड के एल्गोरिदम में और ज़्यादा डीप में चली गई तो उसके बाद में क्या हुआ कि और ज़्यादा वीडियोस आने लगे और ज़्यादा रील्स आने लग गई। और फिर मेरी फीड में आने लगी इनसेन चीज़ें, इनसेन वीडियोस उन्हीं एआई रोबोट्स के। और डीपर लेवल पे जाने लगी तो मुझे ऐसा लगने लगा कि हो सकता है ये सब एआई जनरेटेड वीडियोस हों। फिर मैंने क्रॉस चेक किया, एआई से पूछा कि क्या ये एआई जनरेटेड वीडियोस हैं कि नहीं। एंड देन आई सॉ समथिंग इनसेन, जहाँ पे जो ये रोबोट्स हैं वो हाउस होल्ड काम कर रहे हैं, वो कुकिंग कर रहे हैं, वॉशरूम क्लीन कर रहे हैं, कपड़े फोल्ड करके रख रहे हैं। ये सब डोमेस्टिक सर्विस रोबोट्स थे जो कि चाइनीज कंपनीज ने डेवलप किए थे, जैसे कि शाओमी, यूनिट्री, यूबीटेक। और ये बहुत परफेक्शन के साथ में ये सारे रोबोट्स काम नहीं कर रहे होते, पर ये सब काम कर रहे होते हैं, फुल ऑन एक्यूरेसी के साथ में कर रहे होते हैं। दिखने में बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगते हैं, बट ऑल्सो हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि काफ़ी ज़्यादा प्री ट्रेन्ड एनवायरनमेंट में काम करते हैं। जो वीडियोज़ होती है वो हाईली एडिटेड होती हैं, स्पेड अप होती हैं, तो ये हम मान सकते हैं कि ये रियल है। पर कल सुबह उठ करके क्या ये हमारे यहाँ पे मेड्स को रिप्लेस कर देगा? नहीं। पर हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि आज जो ये प्री ट्रेन्ड एनवायरनमेंट में हो रहा है, कल ये अनट्रेन्ड एनवायरनमेंट में भी हो सकता है। आज भले ही इन रोबोट्स की जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही लिमिटेड है, पर ये कल एक्यूरेसी एकदम एक्यूरेट भी होगी। और चाइना इस स्पेस में आगे इसलिए भी है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है रोबोटिक्स पे, एआई पे। दो अलग चीज़ें हैं, रोबोट्स अलग चीज़ होती है और एआई अलग चीज़ होती है। रोबोट्स इज़ बेसिकली अ मशीन, अ डम्ब मशीन, इसको कुछ नहीं पता है। एआई उसके अंदर रीजनिंग डालता है, लॉजिक डालता है, और उस डम्ब मशीन के अंदर लॉजिक डलने के बाद में, रीजनिंग डलने के बाद में वो रोबोट सारी चीज़ें फिजिकली एग्जीक्यूट कर सकता है। और चाइना इस स्पेस में इसलिए भी आगे है क्योंकि वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत ज़्यादा सस्ती है, चीप है, हार्डवेयर चीप है, A to Z सारी मैन्युफैक्चरिंग वहीं पे होती है। कुछ उन्हें इंपोर्ट नहीं करना है, तो सब कुछ जब घर में ही बन रहा है तो कॉस्ट भी कम है और ह्यूमन लेबर भी कम है और आसानी से सब कुछ घर में बन भी जाता है। यहाँ इंडिया में भी रोबोट्स यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस हो गए हैं, डिफेंस इंडस्ट्री में, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, हेल्थ केयर रोबोट जिसका नाम है कार्मी रोबोट। इसको कोविड के दौरान बनाया गया था। वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री में फॉर एग्जांपल घर के कामों के लिए जैसे डिश वॉशर है, वो भी एक तरीके का रोबोट ही है, झाड़ू पोछा मारना, स्वीपिंग के लिए, उसके लिए भी अप्लायंसेस अब मार्केट में आ चुके हैं। अभी नहीं आए, बहुत साल पहले ही आ चुके थे वो, बट इट्स ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ रोबोट। ये सब तो टेक की बातें हैं, पर एक एस्पेक्ट ये भी है, जब मैं देख रही थी ये सारे वीडियोज तब आई रियलाइज्ड कि कितना ज़्यादा आसान है रिप्लेस हो जाना। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि जो ऑफिस जॉब्स हैं सिर्फ वहाँ पे हम रिप्लेसेबल हैं। लोग पाइथन, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग ये सब सीखने के पीछे भाग रहे होते हैं, कोर्सेज कर रहे होते हैं, अपने आप को लोग अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बट द ट्रूथ इज वी आर रिप्लेसेबल एवरीवेयर, क्योंकि ये सारे जितने भी रोबोट्स हैं ये अपने अंदर बहुत जल्दी जल्दी इंप्रूवमेंट्स ला रहे हैं। चॉपर, मिक्सर, ग्राइंडर से अब सीधे ह्यूमन असिस्टेंस पे आ चुके हैं हम लोग, कि जहाँ पे कोई ह्यूमनॉइड होगा जो हमें असिस्ट कर रहा होगा। बहुत ही बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि बेसिक ह्यूमन असिस्टेंस, बेसिक हाउस हेल्प की जो असिस्टेंस हो सकती है वो हमें मिल जाए। और ये एक बिग शिफ्ट है। क्यों ये इसलिए बिग शिफ्ट है? क्योंकि हम समझते हैं कि रोबोटिक्स, एआई सब कुछ एक ही चीज़ है, ये सब एक ही अम्ब्रेला में आ जाता है, पर ह्यूमनॉइड, रोबोटिक्स दो अलग चीज़ें हैं और यहाँ पे दोनों चीज़ें मर्ज हो रही हैं। एआई रीजनिंग दे रहा है और रोबोटिक्स उसको फिजिकली एग्जीक्यूट कर रहा है। फिर मैंने वो वीडियोस देखे जहाँ पे ह्यूमनॉइड लोग पार्टनर्स चूज कर रहा है अपने पास में, एक इमोशनल कंपेनियन के लिए लोगों ने ह्यूमनॉइड रखा हुआ है, ह्यूमनॉइड पार्टनर रखा हुआ है। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि यहाँ पे कोई कूल गैजेट्स की बात हो रही है, यहाँ पे बेसिक लो लेवल जो स्किल का लेबर होता है वो रिप्लेस हो रहा है। जब हमें ज़रूरत पड़ती है घरों में मेड्स की, उनको रिप्लेस करेगा। और मेड से ज़्यादा काम शायद हमारे घर में मम्मियाँ करती हैं, उनके काम को वो रिप्लेस कर सकता है। इन अ वे इट इज़ अ गुड थिंग। और ऐसा नहीं होगा कि अभी 1-2 साल के अंदर नॉर्मल लोगों के बीच में आ जाएगा और सारे ह्यूमंस को, ह्यूमन लेबर को रिप्लेस कर देगा। पहली चीज़, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे, कम से कम लाख करोड़ में इनकी वैल्यूज़ होंगी। बहुत स्लो होते हैं, पहली बात तो बहुत स्लो होते हैं। आपने अगर कोई भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट किया होगा तो आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा एक तो मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा सुपरविजन लगता है, और इनको ऑपरेट करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए एक क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए होता है। और मैंने बोला कि इनकी जो वैल्यूज़ होंगी ये बहुत ज़्यादा हाई होंगी, लैक्स और करोड़ में होंगी। तो इन्हें अफोर्ड कौन कर पाएगा? इन्हें अफोर्ड कर पाएंगे रिच लोग। इन्हें अडेप्ट कौन करेगा? रिच। लेट्स से इसे अडेप्ट करेगा एक रिच इंसान जिसके पास में लाख करोड़ रुपए होंगे और जिसे इस ह्यूमनॉइड की जरूरत पड़ेगी, और वो उतना ही ज़्यादा क्रिएटिव हो सकता है, क्योंकि बाकी सारे जितने भी लो लेवल, लो स्किल्ड काम हैं उन सबसे वो अपना टाइम बचा करके वो अपना क्रिएटिव होने में लगा रहा है। अब जब उसके पास में ज़्यादा टाइम होगा, ज़्यादा क्रिएटिव हो पाएगा, ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएगा, ज़्यादा पैसे बनाएगा। और जो मिडिल क्लास होगा अगेन फिर से वो अपना वही टाइम लो लेवल काम में, लो स्किल्ड काम में लगाएगा और कम क्रिएटिव हो पाएगा, कम टाइम दे पाएगा, कम इन्वेस्टमेंट्स कर पाएगा। और जब वो क्रिएटिव कम होगा तो वो हाई स्किल्ड काम भी कम कर पाएगा। एंड देयर वी गेट टू सी अ रिच एंड पुअर डिवाइड। और मैं ये सारे जब भी वीडियोस देख रही थी तो आई वाज थिंकिंग कि इस सब का लॉन्ग टर्म हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी नहीं, पर लॉन्ग टर्म ह्यूमंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा।
अभी तो जो हमारे पास में ये जो मशीन है, इसी ने हम लोगों का इतना ज़्यादा अटेंशन स्पैन को एफ करके रखा हुआ है। अब अगर गलती से ये जितने भी ह्यूमनॉइड्स हैं और ह्यूमन असिस्टेंट्स के लिए जितने भी रोबोट्स हैं, ये सब इंट्रोड्यूस होंगे, आज नहीं तो कल होंगे, 10-20 साल बाद, 15-20 साल बाद, कभी होंगे, जब भी होंगे। क्योंकि ये सारे वीडियोस भी आ रहे थे फीड में जहाँ पे लोगों ने पार्टनर्स अपने लिए रखे हैं, वो उनके लिए सुबह उठा रहा है, कुक कर रहा है, नाश्ता बना के दे रहा है, जूस बना के दे रहा है, क्लीनिंग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बातें भी कर रहा है, इमोशनल कॉन्वर्सेशंस भी कर रहा है। और वो AI जनरेटेड वीडियोस नहीं थे। और जब मैं ये सारे वीडियोस देख रही थी ना, तब मुझे समझ में आया कि वाई पीपल अबव अस, जो हमसे पहले की जनरेशन्स थी या फिर हमारे ही जनरेशन में बहुत हमसे जो बड़े लोग हैं, वाई आर दे सो रिएक्टिव एंड वाई आर दे सो रेजिस्टिव अबाउट टेक्नोलॉजी? क्योंकि somehow it has messed up with the relationships and it is going to mess with the emotional relationships। क्योंकि हमारे पास में जब ये फ़ोन है, हमें तभी इतनी कम नीड पड़ती है अपने फैमिली मेम्बर्स की। अगर कभी ये ह्यूमन रोबोट इंट्रोड्यूस हो जाता है फैमिलीज़ के अंदर, तब ह्यूमंस की जो बाकी ह्यूमंस के ऊपर डिपेंडेंस होगी वो अपने आप कम हो जाएगी। फैमिली पे जो डिपेंडेंस होती है वो कम हो जाएगी, क्योंकि फैमिली के साथ में जो रिलेशनशिप होता है, जो ह्यूमन टू ह्यूमन बाकी रिलेशनशिप्स होते हैं, वो बिल्ड होते हैं इमोशंस पे, कॉन्वर्जेशंस पे, कंपेनियनशिप पे। पर ये सारी चीज़ें वो रोबोट दे रहा होगा। एंड आई ऑल्सो फेल्ट क्वाइट स्केप्टिकल अबाउट इट। मैंने अपने आप को वो ह्यूमन रोबोट यूज़ करते हुए इमेजिन भी कर लिया था। एंड आई वॉज थिंकिंग कि भाई अगर मेरे पास में कोई इंसान ही नहीं होगा, मैं अपनी फैमिली से बात नहीं कर पा रही हूँ, मैं किसी से बात ही नहीं कर पा रही हूँ, और जो मेरे सामने ह्यूमन रोबोट बैठा है वो रोबोट है, इट्स अ बैटरी। अगर उसकी बैटरी चली जाएगी तो आई एम अलोन, ऑल अलोन। और अगर मैं ये ह्यूमन रोबोट यूज़ करने लगी और मुझे इसकी आदत पड़ जाए, इससे बात करने की, मेरे कॉन्वर्जेशंस इसके साथ में करने की, लेट्स अज्यूम कि हम 2050 में रह रहे हैं, 2050 तो आने वाला है, 2080 में रह रहे हैं, मैंने वो रोबोट ले लिया है और मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। द वर्स्ट इम्पैक्ट आई विल हैव कि मेरे पास में ज़ीरो सोशल स्किल्स होंगी, मेरी सोशल स्किल्स ख़त्म हो जाएंगी। मैं बाहर निकलूँगी तो मुझे लगेगा कि भाई इन लोगों से बात कौन करे, ये जितने भी ह्यूमंस हैं ना, ये सब तो बिल्कुल बेकार लोग हैं, क्योंकि वो लोग मेरे से डिसएग्री कर रहे हैं। ये रोबोट के पास चलती हूँ मैं, रोबोट तो मेरे से हमेशा अग्री करेगा। मैं उससे कोई भी गलत सलत बातें करूँगी वो करेगा, मैं कुछ गलत काम करूँगी वो मुझे रोकेगा नहीं, मुझसे हमेशा अग्री करेगा, वो कहेगा, वो रोबोट कहेगा आई अंडरस्टैंड यू। पर क्या रियल में वो मुझे समझ रहा होगा? आई डोंट थिंक सो। लेट्स इमेजिन मैं बाहर निकलती हूँ और लेट्स इमेजिन मुझे रहते रहते उस रोबोट के साथ में काफ़ी टाइम हो चुका है और अब मेरी आदत छूट चुकी है, मैं किसी से बात कर सकती हूँ, ना ही मैं बाहर जाकर के किसी से बात कर पाऊँगी। अगर कोई मेरे से डिसएग्री करेगा मैं उससे गुस्सा हो जाऊँगी, इरिटेट हो जाऊँगी तो मैं किसी से बात नहीं करूँगी, मैं किसी को दोस्त नहीं बनाऊँगी। और फिर से वी विल बी अ पार्ट ऑफ लोनलीनेस पैंडेमिक, वी विल बी पार्ट ऑफ सोशल ऑकवर्डनेस। ऑनलाइन में जब रहूँगी ना तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट साउंड करूँगी, भाई आई एम वेरी बोल्ड, आई एम वेरी नॉनशलेंट, पर बाहर निकलते ही आई एम यूजलेस। रियल वर्ल्ड में आते ही आई एम अंडर कॉन्फिडेंट, आई एम यूजलेस, आई विल बी यूजलेस, क्योंकि मेरे पास में कॉन्वर्जेशन स्किल्स नहीं बची हैं। मुझे लोगों से डिसएग्रीमेंट नहीं लेना आता है, फीडबैक लेना नहीं आता है, क्रिटिसिज्म लेना नहीं आता है। वो रोबोट ऐसा बोल सकता है कि आई विल गिव यू अ प्रॉपर फीडबैक, पर वो ऐसा नहीं करेगा, वो हमेशा मेरे फेवर में ही बात करेगा, जो कि हमें हमेशा चाहिए होता है कि हमेशा हमारे फेवर में कोई रहे, हमें हर समय कोई वैलिडेट करता रहे। बट आई हैव फेल्ट कि हमेशा हमें कोई वैलिडेट करे, इट्स नॉट अ गुड साइन एंड दैट इज़ हाउ रिलेशनशिप्स एंड फ्रेंडशिप्स विल बी ऑप्शनल। मैं तो अपने आप को 2080 में इमेजिन कर रही हूँ, पर आपको नहीं लगता कि कुछ कुछ चीज़ें आज भी 2026 में भी मैच खाती हैं? कि हम लिटरली ऑनलाइन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखते हैं, पर कॉन्वर्जेशन करते वक्त रियल लाइफ में हम किसी से बात ही नहीं कर पाते हैं। ऐसे मैंने लोग देखे हैं, रियल लाइफ में बिल्कुल शांत होते हैं वो लोग। तो जैसे इस सब फ़ायदे हैं तो भर भर के नुकसान भी हैं। फ़ायदा एक और है यहाँ पे, जब भी आप ये किसी को बोलते हो सुनते हैं, इस पॉलिसी में बिलीव करने लगे हैं, डिंक वाली पॉलिसी में, और उनको क्रिटिसाइज़ करते हुए लोग ये बोलते हैं अगर आप बच्चे नहीं पैदा करेंगे, हु इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ़ यू इन योर ओल्ड एज? चाइना हैज़ द आंसर, क्योंकि चाइना में अब जो एजिंग पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कि जहाँ पे उन्हें एक ह्यूमन असिस्टेंस प्रोवाइड करी जाए। पर ह्यूमन असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए ह्यूमंस होने चाहिए जो रेडी हो लो लेवल लो स्किल काम करने के लिए, और वो कम पैसे में तो कोई तैयार नहीं होता है। तो इसीलिए उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव निकाला ह्यूमनॉइड्स का, जो सारे बेसिक हाउस होल्ड काम कर देगा। आपको दवा देनी है वो दवा दे देगा, आपके साथ टहलने निकल जाएगा, वॉशरूम क्लीन कर देगा, झाड़ू पोछा बर्तन किचन सब कुछ देख लेगा। बट फॉर दैट यू शुड हैव लॉट्स ऑफ मनी। इंडिया का ही एक AI स्टार्टअप है जहाँ पे उन्होंने AI गर्लफ्रेंड्स देना शुरू कर दिया है। एक शायद टोकन मनी होता है या फिर कोई टैरिफ होता है, उस पर उन्होंने AI गर्लफ्रेंड्स AI पार्टनर्स देना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे ये जो प्राइस है ना AI पार्टनर्स का, वर्चुअल पार्टनर्स का, 140 करोड़ की जनता में आपस में कोई अटैचमेंट नहीं है। जो अटैचमेंट अब बनेगा वो बनेगा चैटबॉट से, रोबोट से।
बिकॉज एज ह्यूमन्स वी आर नॉट एबल टू डील विद रिजेक्शन, वी आर नॉट एबल टू हैंडल ईगो क्लैशेस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स। मैं अपने आप को 2080 में इमेजिन कर रही थी, और आज भी हमें चाहिए है द पर्सन जो हमेशा हमारी सुने, हमसे कभी डिसएग्री ना करे। ये एक्चुअली साउंड बहुत अच्छा करता है, बहुत कूल साउंड करता है, बट इट्स एक्चुअली वेरी डेंजरस बिकॉज वी डोंट ग्रो इन कम्फर्ट, वी ग्रो इन फ्रिक्शन। क्योंकि कई बार हमने ये चीज़ अपने आप महसूस करी होगी, जब भी हम कोई बहुत ही बड़ा लाइफ क्राइसिस डील करके आते हैं, आफ्टर अ वाइल हम उससे कुछ सीख के आते हैं, अल्टीमेटली हम उससे ग्रो करके आते हैं। बट विद AI रोबोट्स देयर इज नो ग्रोथ। अभी हम जैसे बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर ले रहे हैं, फिर से हम वहीं चलते हैं कि अगर मैं दोबारा से उस ह्यूमन रोबोट्स के साथ में हूँ, आई विल हैव ज़ीरो इमोशनल स्किल्स, क्योंकि मैं पेशेंट नहीं रहूँगी। अभी मैं जब भी किसी दूसरे इंसान से बात करती हूँ, कहीं काम कर रही हूँ, तो वो लोग कोई भी गलत सलत बात करते हैं ना, मैं इरिटेट होती हूँ, फिर इरिटेट होकर के अपने आप को संभालती हूँ, फिर मैं अपने आप को बताती हूँ आई शुड नॉट रिएक्ट टू इट। और फिर मैं जब अपने आसपास में लोगों से बात कर रही हूँ और वो लोग कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो मुझे पसंद नहीं आ रही, तो वहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, वहाँ पे मैं अचानक से रिएक्ट तो करने नहीं लगूंगी, क्योंकि वो मेरा स्पेस ही नहीं कि मैं रिएक्ट करूँ। और जब मुझे वहाँ पे आज़ादी नहीं है कि मैं रिएक्ट करूँ, कोई भी होगा वहाँ पे अपने आप को पेशेंस सिखाएगा, अपने आप को कम्युनिकेशन सिखाएगा कि मैं आपसे अग्री नहीं करती हूँ, फिर भी आई विल कम्युनिकेट माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे लोग अपने आप को पेशेंस नहीं सिखा पाएंगे, अपने आप को कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नहीं सिखा पाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं सिखा पाएंगे। और जब आपके पास में AI रोबोट्स होंगे, AI पार्टनर्स होंगे, तो उनके कोई मूड स्विंग्स भी नहीं होंगे, आधी दिक्कत वहीं ख़त्म। दूसरी दिक्कत ये, हमें पता ही नहीं होगा कि सामने वाले के मूड स्विंग्स भी होते हैं, हमें ये पता ही नहीं होगा कि हैंडल कैसे करते हैं। और जब हमें ये नहीं पता होगा कि हैंडल कैसे करते हैं, तो हमारी ग्रोथ भी नहीं होगी, पर्सनल डेवलपमेंट नहीं होगा। और जब पीपल आर नॉट परफेक्ट, तो हमने रोबोट्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं जो परफेक्ट हैं। वो जो आर्टिफिशियल रोबोट्स होंगे, वो हमें कहीं ना कहीं एक आर्टिफिशियल कंफर्ट दे रहे होंगे, हमें एज ह्यूमंस आइसोलेट कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या हमारे मोबाइल्स ने हमें आइसोलेट नहीं किया है? किया है, पर इसके कुछ शायद फ़ायदे भी हो सकते हैं। क्योंकि अभी हम जैसे देखते हैं कि लोग कंपेनियनशिप के नाम पे या फिर अकेले ना रहना पड़े उसके लिए लोग रह लेते हैं, किसी के साथ भी रह लेते हैं, कैसा भी वो टॉक्सिक इन्वायरमेंट हो वहाँ पे रह लेते हैं। बट आई फील कि जब यहाँ पे ह्यूमन असिस्टेंस ही लोगों को मिल जाएगा, तब लोग जेन्युइन वैल्यू ढूंढेंगे दूसरे लोगों के अंदर। पर जितना ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा है, उससे ज़्यादा नुकसान है यहाँ पे, और नुकसान मैं पहले ही गिना चुकी हूँ। आई रियली फील कि जो रोबोट्स होंगे ना, ये पूरी तरीके से रिलेशनशिप्स को, फैमिली बॉन्ड्स को तबाह नहीं कर देंगे, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं कर देंगे, बट दे विल डेफिनेटली एक्सपोज द वीकर रिलेशनशिप्स, वीकर फैमिली बॉन्ड्स, जहाँ पे हम सिर्फ एक सिम्बायोटिक उस पे चलते हैं ना, कि सामने वाला हमारे लिए हमारे घर के काम कर दे रहा है, इसलिए हम उसके साथ में रह रहे हैं। ये मुझे लगता है काफ़ी हद तक हट जाएगा, काफ़ी हद तक, पूरी तरीके से नहीं पर काफ़ी हद तक। द सेक्शन विच इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट हैप्पियर वन विल बी द होम मेकर सेक्शन। कि जब हम ये बोलते हैं AI विल रिप्लेस एवरीबडी, AI विल रिप्लेस ऑल द जॉब्स, तो मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा रिप्लेस करी जानी चाहिए जॉब, वो यही होम मेकर वाली जॉब है। एंडलेस जॉब है, क्योंकि ये मैं अपनी मम्मी को देखती हूँ, स्टिल उनका काम ही नहीं ख़त्म होता है। मैं हेल्प कर देती हूँ, फिर भी उनका काम नहीं ख़त्म होता है। तो इसीलिए आई फील कि AI शुड टेक हर जॉब अवे ASAP। आई थिंक आई हैव नॉट बीन दिस डिस्टॉर्टेड आफ्टर वॉचिंग द वीडियोज़ और रील्स, जितना मैं इस बार हुई हूँ। क्योंकि जब मैं ये सारी रील्स देख रही हूँ अपनी फीड में, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी एक्साइटेड, एट द सेम टाइम आई एम स्कैर्ड। आई वॉज लिटरली स्कैर्ड फॉर द अपकमिंग जनरेशन एंड फॉर माई जनरेशन एज वेल। ये बहुत ही ज़्यादा रैंट टाइप का वीडियो हो गया। लेट मी नो योर व्यूज़ ऑन ऑल ऑफ दिस एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाकी आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट। ओके, बाय, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।